बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, कि इनकी अलामतें फाइंड करनी है कि ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। साइन ऑफ 160 डिग्री। फर्स्ट पार्ट इसका देख लें। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से इसको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओरिजिन। अब साइन ऑफ 160 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्या है, ये स्टार्ट लें तो 0 डिग्री, पूरा राउंड लगा के आए तो ये 360 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ये डिटेल लिख लें। तो सारे क्वेश्चंस इंतहाई आसान है और लिखने भी चाहिए, रट्टा लगाने की इसको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अब ये देखें, टर्मिनल साइड जो है एंगल की 160 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ तक तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ से 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये होगा किस क्वाड्रेंट में, इसकी ये 160 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ 160 डिग्री क्या होगा, ये इन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या होगा, इसकी अलामत क्या होनी है, साइन ऑफ 160 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये होगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, साइन ऑफ 160 डिग्री पॉजिटिव, वो हमने कहाँ से देखा, इसमें ये पीछे भी किया था, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी अलामत जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसी तरह कुछ और इसके देखती हूँ, एक दो पार्ट्स और करवाती हूँ। अच्छा जी, आगे अगर आप इसका देखते हैं, सेकंड देखें, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, कॉज ऑफ 190 डिग्री। अब ये बताएं, कॉज ऑफ ये 190 डिग्री जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये बच्चों ये आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 190 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉज है, ये कॉज यहाँ पे ये है किसमें, इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसकी अलामत क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से ये पूरी डिटेल लिखें, कुछ भी आपको रट्टा लगाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है, सिस्टम को समझना है। ठीक है, 190 डिग्री एंगल देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह देखें जी, अगर करें फोर्थ की बात करें, फोर्थ देखें 80 है, 80 डिग्री, डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 80 डिग्री आएगा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है जी कोटेंजेंट ऑफ 80 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये इसकी अलामत क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, 80 डिग्री चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये कोटेंजेंट ऑफ, चाहे कोई भी अब रेशियो आ जाए, इसने यहाँ पे पॉजिटिव होना है। ठीक है, उसके बाद है जी ये शॉर्ट आंसर्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक एक क्वाड्रेंट में, पहला दूसरे में किया, फिर तीसरे में, ये फर्स्ट में आ गया। अब ये लास्ट पार्ट इसका देखें, 6 देखें, ये है कोसिकेंट ऑफ 297 डिग्री। तो 297 डिग्री अब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो आएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ तक 270 डिग्री, तो उससे बढ़ जाएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव है। तो ये क्या है, कोसिकेंट। तो यहाँ पे कोसिकेंट जो है ये है इन फोर्थ क्वाड्रेंट और ये होगा नेगेटिव। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में अगर आप ये पूरा ये सिस्टम बना दोगे तो आपकी गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, इंतहाई सिंपल। उसमें करनी है फिल इन दी ब्लैंक्स है। ये भी आपको MCQ भी आ सकता है, हाँ जी MCQ में आ जाते हैं। तो ये इसके लिए ये रिज़ल्ट कुछ देख लें, ये हो साइन ऑफ नेगेटिव थीटा हो तो साइन के एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह कॉज ऑफ नेगेटिव थीटा हो तो कॉज के एंगल में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर हो टेंजेंट ऑफ नेगेटिव थीटा तो इसमें भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो होता है साइन ओवर कॉज, तो यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, साइन के एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, इसी तरह इसके रेसिप्रोकल में भी। ठीक है, कॉज के एंगल में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, टेंजेंट के एंगल में भी बाहर आ जाता है। इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल है उसमें भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी तरह को टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है उसके एंगल में भी नेगेटिव साइन, ये भी होता है कॉज ओवर साइन, तो इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। ये बाहर आ गया। ठीक है, साइन के एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, कॉज के एंगल में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, टेंजेंट के एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, उनके रेसिप्रोकल में भी यही रूल अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी पे है, इस चीज़ को याद रखना है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पार्ट इसका देखें, ये क्या है, साइन ऑफ -3 10 डिग्री। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, साइन ऑफ 3 10 डिग्री, तो ये नेगेटिव साइन साइन के एंगल में बाहर आ जाता है, तो ये आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे 1-2 और देख लेते हैं। कॉज ऑफ -75 डिग्री है, तो कॉज के एंगल में हमें पता है ये हो तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ये आ जाएगा कॉज ऑफ 75 डिग्री। ठीक है,
एक तो इसका अगर आप फोर्थ पार्ट देख लें, सेकेंड -2 16 डिग्री, सेकेंड किसका उलट है, कॉस का, तो सेकेंड यहाँ पे भी ये कम हो जाता है, तो ये आ जाएगा सेकेंड ऑफ 216 डिग्री। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा, इंतहाई आसान है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह थर्ड और आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंतहाई आसान है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये भी इंतहाई आसान है। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन, फर्स्ट पार्ट में देखें साइन थीटा लेस देन 0 नेगेटिव एंड क्या है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। यहाँ पे फिर यही हमारा कंसेप्ट जो है वो यूज़ होगा। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, अब साइन देखें नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, साइन नेगेटिव है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव। साइन नेगेटिव है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इसको चेक कर लें। अब इसको देखते हैं, कॉस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होना है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आई है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है कि जहाँ पे साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव हो, दैट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह एक तो इसके पार्ट्स और देखते हैं। थर्ड पार्ट देखें, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव है एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। देखें साइन नेगेटिव कौन कौन से टेंजेंट नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में, टेंजेंट इसमें भी पॉजिटिव, टेंजेंट इसमें भी पॉजिटिव। अब टेंजेंट जो नेगेटिव है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन कौन से में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और फोर्थ में। ये आ गया फर्स्ट एंड नेगेटिव, ये सॉरी इसमें नहीं है, फोर्थ सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड में तो पॉजिटिव है। ठीक है, टेंजेंट नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड और फोर्थ में। और कॉस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आई है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें टेंजेंट नेगेटिव हो लेकिन कॉस पॉजिटिव हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी तरह इसके 6 पार्ट हैं, अगले भी देख लीजिएगा, ये MCQs में आ जाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।